बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, 1965 के इलेक्शंस में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर 2016 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई अच्छे उम्मीदवारों को शिकस्त मिली। ये दोनों वाक़यात इंसानों के बड़े पैमाने पर धोखा खा जाने की मिसालें हैं। अब शायद आपको इन बातों से कोई गर्ज ना हो। आपका मसला सिर्फ इतना हो कि आप अपने दोस्तों, जानने वालों, हत्ता के बाद रिश्तेदारों से भी धोखा खा जाते हैं। और यही नहीं, बल्कि एक दफ़ा धोखा खा लेने के बाद आप दोबारा उन पर यकीन कर लेते हैं और वो एक बार फिर आपको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। असल में इंसान के धोखा खा जाने की 4 बड़ी वजूहात हैं। अगर आप इस वीडियो की रोशनी में खुद को परखते हैं तो यकीन करें, आपके लोगों से धोखा खा जाने के चांसेस 90% से 5% तक आ जाएंगे, या शायद आपको कभी भी धोखा खाना ना ही पड़े। नंबर 4, आप इंतहाई सादा हैं। अगर आप सादा कपड़े पहनते हैं या सादा ज़िंदगी बसर करते हैं तो अच्छी बात है, हर इंसान को यही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सादगी से मेरी मुराद ये नहीं है। यहाँ सादगी से मुराद ये है कि आप मामला फ़हम नहीं हैं। आप लोगों की चापलूसी को अच्छी तरह नहीं समझ पाते। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में 3 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो जो कोई भी बात सुनते हैं और उस पर आंखें बंद कर यकीन कर लेते हैं और अपनी इसी आदत की वजह से धोखा खा जाते हैं। दूसरे वो लोग जो बिल्कुल किसी बात पर यकीन नहीं करते, यानी हर बात को शक की नज़र से देखते हैं। तीसरी किस्म उन लोगों की है जो इन दोनों आदतों के दरमियान बैलेंस रखते हैं, यानी वो हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो अगला बंदा कहता है और ना ही हर बात को शक की नज़र से देखते हैं। ये हर बात और सिचुएशन को अपने दिमाग के हिसाब से कबूल करते हैं। नंबर 3, धोखा खाने की एक मेन वजह लालच होती है और इसकी कई इकसाम है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिनसे आपको इन इकसाम के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अक्सर आपको फ़ोन पर मैसेज या कॉल आती होगी कि आपका प्राइस निकला है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। असल में अब इन लोगों का फ्रॉड काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन जब ये नया शुरू हुआ था तो बहुत से लोगों ने इससे धोखा खाया था। इन मैसेजेस में आपको बताया जाता है कि आपके प्राइस में आपकी कार निकली है, जिसे आप तक पहुंचाने के लिए पैसे लगेंगे। लिहाजा कार के चक्कर में आप उन्हें पैसे सेंड कर देते हैं, जिसके बाद आपसे कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं किया जाता और अगर कॉन्टैक्ट किया भी जाए तो मज़ीद पैसे के लिए किया जाता है। धोखा खाने की दूसरी बड़ी वजह आपके आसपास मौजूद घटिया लोग हैं। अक्सर आप बहुत एहतियात के बावजूद उनके जाल में फंस जाते हैं। जैसे शायद एक ऐसा बंदा जो फ़कीर को 10 रुपये देने के लिए राज़ी नहीं होता, वो आपके सामने उसी फ़कीर को 100 रुपये दे देता है और आप उसकी ईमानदारी और खुलूस का सच्चे दिल से यकीन कर लेते हैं और उस बंदे पर अंधा एतमाद करने लगते हैं। अब ये तो मान लिया कि आप एक बंदे से एक दफ़ा धोखा खा जाते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी दफ़ा भी इनसे धोखा खा जाएं तो ये उसकी गलती नहीं है। असल में एक बंदा धोखा खाता है और एक बंदा धोखा देता है, और इसी तरह एक बंदा जलील होता है और एक बंदा करता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अपना करैक्टर निभाने से मना कर दे तो ये सारा अमल पूरा नहीं होता। धोखा खाने की पहली और सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह है कि शायद आपका नॉलेज बहुत वीक है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को तसल्ली देने या अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे हो सकता है कि आप इतने खूबसूरत ना हो, लेकिन आप समझते हो कि आप बहुत खूबसूरत हैं, और अब अगर आपको कोई दूसरा बंदा ये कहे कि आप बहुत खूबसूरत हैं तो ना सिर्फ आप उसकी इस बात पर यकीन करेंगे बल्कि बहुत सी और भी बातों पर यकीन कर लेते हैं और इसी वजह से धोखा खा जाते हैं। इसी तरह हो सकता है कि आप सिंगर बनना चाहते हो लेकिन आपकी आवाज़ बुरी हो, या आप में इस चीज़ का टैलेंट बिल्कुल भी ना हो, लेकिन जब आपके दोस्त आपको बताते हैं कि आप सिंगर बन सकते हैं तो आप आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं और धोखा खा जाते हैं और आप अपनी सारी एनर्जी और बेशुमार पैसा सिंगर बनने के लिए वेस्ट कर देते हैं।